मुल्क भर में कोरोना वायरस की वबा की वजह से लॉकडाउन के दरमियान तमाम मजहबी इबादत गाहों को बंद कर दिया गया था, जिसकी वजह से तमाम लोगों में काफ़ी बेचैनी देखी जा रही थी। लंबे इंतज़ार के बाद अभी आवाम के लिए खुशखबरी है कि 8 जून से तमाम मजहबी इबादत गाहों को खोलने का ऐलान किया गया है, लेकिन साथ ही साथ कुछ एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार करना ज़रूरी है। इस मसले पर गुलबर्गा शहर में कुछ मस्जिद के ज़िम्मेदार उलमाए इकराम और सियासी लीडरों की एक मीटिंग हुई, जिसमें तमाम एहतियाती तदाबीर पर गौर कर आवाम को एक मैसेज दिया गया है। इस मौके पर मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल राज़िक, मौलाना मोहम्मद अजहर, मौलाना अब्दुल हकीम विकार अशरफी, डॉक्टर असगर चुलबुल, एडवोकेट वहाज बाबा, अब्दुल रहीम मिर्ची, एडवोकेट कलीम अहमद, मोहम्मद जाफ़र अयूब सन, सैयद शाह परवेज सरमस, मोहम्मद रईस, जावेद खान, अतीक एजाज और दीगर मस्जिद कमेटी के ज़िम्मेदार मौजूद थे। सबसे पहले हम तमाम अल्लाह तबारक व तआला का बेपनाह शुक्र बजा लाते हैं कि उसने हमें दोबारा मसाजिद के अंदर इबादत करने का मौका अता फ़रमाया। अब मौजूदा सूरत हाल में हुकूमत ने मसाजिद में इबादत करने के लिए कुछ शराइत लागू किए हैं। उन शराइत में से एक शर्त है मास्क लगाकर नमाज़ पढ़ना, सफ़ों के दरमियान फ़ासला होना, ये सब चीज़ें हैं। अब इन सब चीज़ों पर अमल करते हुए, फ़ॉलो करते हुए हम और आपकी ज़िम्मेदारी है कि हुकूमत के क़वानीन पर अमल करे और उस क़वानीन पर अमल करते हुए इबादत को अंजाम दें। जहाँ तक हुकूमत की एक शर्त है कि हर मस्जिद में सैनिटाइज़र होना, कि जिसके ज़रिए हाथ वगैरह धोए जाए, तो सैनिटाइज़र का एक मसला है, इसमें चूँकि अल्कोहल मिले हुए होते हैं। तो अब एहतियाती तदाबीर यहाँ पे ये होना कि अगर मार्केट में ऐसे सैनिटाइज़र हैं कि जिसमें अल्कोहल मिले हुए ना हो, तो ऐसे सैनिटाइज़र का इस्तेमाल किया जाए, और अगर ऐसे सैनिटाइज़र नहीं है तो फिर उन सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें कि जिसमें अल्कोहल हो, लेकिन अल्कोहल जो बने हुए हो वो जौ, गेहूँ या दूसरे फ्रूट्स वगैरह के बने हुए हो। तो अगर ऐसी चीज़ों से बने हुए अल्कोहल हैं और वो सैनिटाइज़र में इस्तेमाल है तो इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वो सैनिटाइज़र जिसमें अंगूर है, मुनक्का, खजूर वगैरह हैं, अगर ऐसे बने हुए चीज़ों से अल्कोहल मिले हुए हो तो इसका इस्तेमाल जायज़ नहीं। तो बहरहाल एहतियात सैनिटाइज़र के मामले में यही है कि उसका इस्तेमाल करें जिसमें अल्कोहल मिला हुआ ना हो, और सबसे बेहतर तरीका यहाँ पर यह है कि साबुन वगैरह का इस्तेमाल करें, कि सफाई मकसूद है। साबुन वगैरह भी इस्तेमाल कर लेने से सफाई हासिल हो जाती है। तमाम मुसलमानान गुलबर्गा से मुअद्दबाना गुजारिश की जाती है कि 8 तारीख़ को गालिबन मसाजिद में बाकायदा नमाज़ों का आगाज़ होगा। उस असना में एहतियाती तदाबीर के पेश नज़र तमाम मुसलमानों से गुजारिश है कि सेहतमंद इंसान मस्जिद में आएँ, उम्र रसीदा अहबाब एहतियात करें, और लोग अपने साथ कम उम्र बच्चों को मस्जिदों में ना लाएं, और सफाई का पूरा ख्याल रखें। साबुन से और दीगर चीज़ों से जिसमें शरीयत की ममानियत है उन चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। जैसा अल्कोहल वगैरह शामिल हो उनसे अपने को बचाएं। मसाजिद में ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, और साबुन से अच्छी तरह हाथ धो लें और सफाई का पूरा ख्याल रखें। इंशाअल्लाह ताला हम और हमारा इस्लाम जिस चीज़ की तरफ, सफाई की तरफ हमको माइल किया है, उसी का ख्याल रखते हुए समाजी फासला जो रखना है इस वबा के तहत, कोरोना वायरस के तहत, उसे अपने घरों में भी रखें और अपने माशरे में भी रखें, और मसाजिद में भी इसका एहतमाम करें। मुझे बताते हुए बड़ी खुशी और मसरत महसूस हो रही है बिफज़्लिही ताला। इंशाअल्लाह 8 जून के बाद अल्लाह के फजल करम से मसाजिद को बाज़ाब्ता तौर पे इबादत के लिए, नमाज़ों के लिए खोला जाएगा।
मैं अपनी तमाम आवाम से और मसाजिद की कमेटियों से कुछ इल्तिजाएँ, कुछ गुजारिशात कर रहा हूँ कि मस्जिद में रखी हुई जानिमाज़ है उसको इस्तेमाल ना किया जाए, उसको रूबे अमल लाने की कोशिश करें। मसाजिद में रखी हुई टोपियाँ हैं होती हैं अक्सर, उसको इस्तेमाल करने से भी परहेज़ करने की कोशिश करें। अक्सर होता यह है कि मस्जिदों में नमाज़ों के बाद या नमाज से पहले एक जमकर खड़े होने का एक मामला हमारे पास होता है, उससे भी एहतियात करने की कोशिश करें। अलावा इसके इस बात पे बहुत ज़्यादा जो है इस बात की कोशिश करें कि हम सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें, समाजी फासला मेंटेन करें। और जैसे कि इसमें कहा गया है, इस्लाम की तालीम भी है और चूँकि मौजूदा वक्त में सारे मामलात इस तरह से हो रहे हैं कि सैनिटाइज़ करने के मामले में ख़ास तौर से बात कही जा रही है। हैंड वॉश को जो है हम जब भी मस्जिद में आएँ तो अपने हैंड वॉश करके हम मस्जिद में दाखिल होने की कोशिश करें। मैं मसाजिद की कमेटियों से भी इस बात की गुजारिश करूंगा कि इस मामले पर जो है थोड़ा सा तवज्जो दिलाएं आवाम को और हमारी अपनी जो जिम्मेदारियां बनती हैं उसको करने की कोशिश करें। अल्हम्दुलिल्लाह 8 जून से मसाजिदें खुलने वाली हैं, तो लिहाजा जिस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका की गाइडलाइंस और उलमा इकराम की हिदायतें, हमें कुछ दिन तक इस पर सख्ती से अमल करने की ज़रूरत है। जैसा कि हमें नमाज के लिए घर से ही वज़ू कर और हाजात से फारिग होकर आना है। मसाजिद के टॉयलेट्स, बाथरूम, वज़ू खाने का इस्तेमाल नहीं करना है। मस्जिद कमेटीज़ की ये अहम ज़िम्मेदारी है कि वो अपने ज़िम्मेदारान के माबैन एक मीटिंग कर लें, मीटिंग कर एरिए के लोगों को इस बात की इत्तला दें, इन हिदायत की इत्तला दें। और वक्फ बोर्ड ने अभी तक ईद के मसले पर, कई एक मसले पर बिल्कुल पेशरफ्ती करते हुए उन्होंने बयानात दिए, ऐलानात दिए, मगर कल 8 जून से मसाजिदें खुलने वाली हैं, मगर वक्फ बोर्ड के तरफ से किसी तरीके की रहनुमाई नहीं है, डायरेक्शन नहीं मिला है। वो बिलखुसूस जुमा को लेकर एडमिनिस्ट्रेशन और हुकूमतों को ये बात समझ में नहीं आ रही है। वक्फ बोर्ड खामोश बैठा हुआ है, मालूम नहीं है कि वक्फ बोर्ड का क्या मंशा है। वक्फ बोर्ड पहल कदमी कर इसके रहनुमाई खतूत बनाकर हुकूमत को दें, ताकि हुकूमत क्लियर कट गाइडलाइंस जो प्रैक्टिकली कर सकें, वो प्रैक्टिकली गाइडलाइंस को हमें गाइडलाइंस दे सके। क्योंकि जितने बातें अब जो हुकूमत के ज़रिए से गाइडलाइंस में आई हैं वो नमाज के लिए बिल्कुल उल्टी बातें हैं। मास्क पहनकर नमाज पढ़ना, सैनिटाइज़र का यूज़ करना, जो अल्कोहलिक सैनिटाइज़र का यूज़ करना, सोशल डिस्टेंसिंग करना, ये तमाम शरई तौर पर अभी तक देखने में नहीं आई है। तो लिहाजा वक्फ बोर्ड हुकूमत को गाइड करते हुए इस बात को भी यकीनी बनाएं कि आपने एहतियाती तदाबीर में बड़े ही ज़ोर से ये बात कही कि आप थर्मल स्क्रीनिंग का गन यूज़ करें। कहाँ से लेकर आएंगे? जो मसाजिद के पास ज़राए आमदनी नहीं है वो 6,500, 7,000, 10,000 तक के अखराजात कैसा बर्दाश्त करेंगे? तो लिहाजा वक्फ बोर्ड की ये जिम्मेदारी है कि सैनिटाइज़र और थर्मल स्क्रीनिंग के लिए, मास्क के लिए वक्फ बोर्ड मसाजिद को ये प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड करें, ताकि ये एहतियाती तदाबीर का स्ट्रिक्टली इसे फॉलो किया जा सके। मुल्क के मसाजिद को खोले जाने का ऐलान मरकज़ी हुकूमत और रियासती हुकूमत की जानिब से किया गया है। इसी के साथ उलमा इकराम, दानिशवरान मिल्लत की जानिब से कई एक एहतियाती तदाबीर और शरई नुक्ते नज़र को मद्देनज़र रखते हुए कई एक अहम मामले जात को हतमी शक्ल दी गई है, जिसमें मसाजिद में समाजी दूरी और मास्क कंपलसरी और साबुन यानी हैंड वाश वगैरह जो नॉन अल्कोहलिक चीज़ें सैनिटाइज़र होते हैं उनका इस्तेमाल, वज़ू घर से कर आना, बैतुल खला और वज़ू खाने मुकम्मल बंद रहेंगे, यानी इमरजेंसी ज़रूरत पड़ने पर ही उसका इस्तेमाल हो, और मसाजिद के बाहर हुजूम ना हो, जमवाड़ा ना हो, और ख़ास कर जो चप्पल छोड़े जाते हैं चप्पल को भी तरतीब के साथ छोड़ने की बात कही गई है। और साथ ही साथ जो कोरोना वायरस की जो वबा है, जो वायरस हैं, जो जरासीम हैं, उनका ख़दशात भी ज़ाहिर करते हुए वहाँ पर जो डोर्स, विंडोज़ और जो डोर्स के जो हैंडल हैं
और दीगर जो वाल है उन तमाम चीज़ों को छूने से भी माहिरीन ने मना किया है। और समाजी दूरी को लेकर के बहुत सारे सवालात उठ रहे थे और सैनिटाइज़र को भी लेकर सवालात उठ रहे थे। इन तमाम चीज़ों का भी उलमा इकराम ने बहुत ही अच्छे अंदाज में उसका जवाब दिया है। लिहाजा हम सबको चाहिए कि ये उलमा इकराम ने जो तदाबीर और जो अहकामात जारी किए हैं उनको अगर हम सख्ती से हम अमल करेंगे तो मैं समझता हूं कि ये आने वाले 2-3 दिन में जो 2-3 महीने में जो कोरोना वायरस की जो वबा जो तेज़ी से फैल रही है, केसेस ज़्यादा हो रहे हैं, उसमें काफ़ी हद तक हम रोकने में कामयाब हो सकते हैं। और जिस तरीके से जो बदनामी का टोकरा जो हम पर जो फोड़ा जा रहा है उससे भी हम बच सकते हैं। खासकर मैं अवामुन्नास से गुजारिश करता हूं कि वो डिस्टेंस मेंटेन करें, घर से वज़ू करके आएँ और ख़ासकर अपने जो चप्पल जूते जो भी हैं वह आप अपने साथ कैरी बैग लाएं और ख़ासकर आप तारत के लिए ना जाएं। और मस्जिद कमेटियों से भी गुजारिश है कि वो फ़र्श पे नमाज़ पढ़ाएं, ना कि जानिमाज़ पे पढ़ाएं, क्योंकि अभी वो टोपी ना रखें। ये अभी गवर्नमेंट की तरफ से ये पूरी ताकीद है कि अभी ये आपको एहतियात करना है। वो एहतियात के बाद आपको काम आगे इंशाअल्लाह वो भी चले जाएंगे, जैसा आज वक्त आया वो भी चले जाएंगे।